हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का रिवाइज सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्रेटरी। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। And also on your notification bell icon so that latest video आपको पहले मिले। So let's start with our new question that is features of secretary. So before starting with the features of secretary, let's understand what do you mean by secretary. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेक्रेटरी कौन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था कि सेक्रेटरी मतलब कौन। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था जिससे आपको समझ में आ रहा था कि सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु कीप्स एवरीथिंग सीक्रेट विथ हिमसेल्फ। ये ऐसा पर्सन होगा जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगा, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा, वो अपने पास रखेगा। तो एनी पर्सन हु कीप एवरीथिंग सीक्रेट विथ हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी। नेक्स्ट थिंग, हमने उसी के साथ देखा था कि रोल ऑफ सेक्रेटरी या इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी हैज इंक्रीज्ड और नॉट। तो डेफिनेटली सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या हुआ है आफ्टर 1991, दैट इज आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट हैज इंक्रीज्ड। व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड? ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड, सिंस वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री। हमने हर जगह पे ट्रेड करना शुरू किया है। वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग विद द फॉरेन कंट्रीज। इवन फॉरेन कंट्रीज ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। बिकॉज ऑफ दैट द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड, transaction has increased, and due to that reason the role and importance and the work of secretary has increased. ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। So before starting हमने कवर क्या किया, सेक्रेटरी क्या होता है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखता है, उसी के साथ सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस, रोल इंक्रीज हुआ है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी एंड अलोंग विद दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। So let's understand definition of secretary, which is given by Oxford Dictionary. ठीक है, ये डेफिनेशन किसके हिसाब से? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कि सेक्रेटरी का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, a person who work is to write. A person whose work is to what? To write. हमने एक एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स कि एंशियंट टाइम पे मिडिल जो मनी लेंडर्स होते हैं, जमींदार होते हैं, दे किंग्स होते हैं, वो बहुत बिजी पर्सन होते हैं। उसी के साथ अगर मैंने एग्जाम्पल कंपनीज का लिया तो जैसे कि रिलायंस कंपनी का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, रिलायंस कंपनी के ओनर, गोदरेज कंपनी के ओनर, टीसीएस कंपनी के ओनर, ये खुद से सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे क्या? वो खुद से ट्रांजैक्शन करेंगे। जो भी बिजनेस में होता है उसको रिकॉर्ड करना वो खुद से करेंगे क्या स्टूडेंट्स? डेफिनेटली नो। तो देयर शुड बी वन पर्सन हु विल राइट एवरीथिंग, और वो पर्सन कौन होगा स्टूडेंट्स? दैट इज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु विल राइट फॉर अदर्स। अगर आपने बिजनेस किया एंड इफ आई एम द सेक्रेटरी तो आई विल राइट फॉर यू। तो जो पर्सन दूसरे के लिए लिखता है उसको हम नाम क्या देंगे? सेक्रेटरी। यहाँ पे वही बता, द पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। ये पहला पॉइंट होगा। उसी के साथ स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड, ये पर्सन एक एम्प्लॉयड होगा। इसका मतलब ये होगा इवन सेक्रेटरी इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी भी कौन होगा? कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉय होगा। जैसे बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं उसी तरह सेक्रेटरी भी काम करेगा। सो इवन सेक्रेटरी इज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ उसका काम क्या क्या होगा? तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्रेटरी? फर्स्ट वन, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। पहला काम क्या होगा? करस्पॉन्डेंस को कंडक्ट करना। अभी आपके लिए एक नया टर्म आया, व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ईमेल्स। आप मेरे साथ ये मीनिंग को लिख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? A written communication in the form of letters or emails. हम अगर किसी से कम्युनिकेट करते, हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते, अदर बिजनेस से डील करते, तो हमें रिटन कम्युनिकेशन करना होता है। क्योंकि अगर रिटन कम्युनिकेशन होगा तो इट विल बी प्रूफ फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द अदर पार्टी।
तो उसके लिए हम क्या करते, करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करते, रिटन कम्युनिकेशन करते। और वो किस तरह से करते, हम लेटर्स के थ्रू करते या ईमेल्स के थ्रू करते, जो हमारे लिए वो क्या होगा, एक प्रूफ होगा। तो करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना, लेटर्स लिखना, ईमेल्स लिखना, ये कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। नेक्स्ट वन, टू कीप अ रिकॉर्ड। अभी जो भी हमने लेटर्स लिखा, जो भी ईमेल्स लिखा, जो भी फाइलिंग वर्क होगा, ये सब का रिकॉर्ड भी कौन मेंटेन करेगा, आंसर विल बी सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन, टू ट्रांसलेट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन। हर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, मीटिंग्स को कंडक्ट करना, मीटिंग्स को शेड्यूल करना, ऑल दिस वर्क इज डन बाय हूम, अगेन द सेक्रेटरी। नेक्स्ट थिंग, फॉर अ सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी, मतलब सेक्रेटरी किस किस के लिए काम कर सकता है, तो योर आंसर विल बी सोसाइटी के लिए भी काम कर सकता है, कोई कॉर्पोरेशन के लिए भी काम कर सकता है, या पब्लिक बॉडी। पब्लिक बॉडी मतलब गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकता है। इस समय ये समझ में आता है कि इवन सोसाइटी कैन अपॉइंट अ सेक्रेटरी, इवन गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ सेक्रेटरी एंड इवन कॉर्पोरेशन कैन अपॉइंट अ सेक्रेटरी। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट से मैं अगेन आपके लिए हाईलाइट करती हूँ, तो आप उसको याद करके डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में लिख पाओ। सो पहला यहाँ पे क्या होगा, to can the person who work for others, the person who write for others is called as secretary. Second, उसका काम क्या होगा, उसके पहले he also a employee of the company, ये भी कौन होगा, एक नॉर्मल एम्प्लॉई होगा। उसका काम क्या होगा, करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना। नेक्स्ट थिंग, मीटिंग्स को कंडक्ट करना, सोसाइटी रिकॉर्ड्स को रखना, उसके साथ सोसाइटी के लिए काम करना, कॉर्पोरेशन के लिए काम करना, पब्लिक बॉडी के लिए काम करना, दैट इज गवर्नमेंट के लिए काम करना। ऑल दिस रोल्स कम अंडर ओनली वन पर्सन, दैट इज सेक्रेटरी। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन इंटरैक्ट विथ यू वेरी वेल। सो नाउ विल स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। इन दैट पॉइंट नंबर 1, दैट इज इंडिविजुअल। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटरी कौन होगा, डेफिनेटली सेक्रेटरी शुड बी द इंडिविजुअल। हम यहाँ पे कोई बेंचेस या नॉन लिविंग थिंग्स या फर्म या गवर्नमेंट, उसको हम सेक्रेटरी बोल सकते हैं क्या, डेफिनेटली नो। सेक्रेटरी कौन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए। एंड हु कैन अपॉइंट अ सेक्रेटरी, ओनली अ इंडिविजुअल कैन अपॉइंट अ सेक्रेटरी। सो और फर्म, गवर्नमेंट, सोसाइटी कैन अपॉइंट, बट अगर सेक्रेटरी को एज ए रोल प्ले करना है तो सेक्रेटरी खुद कौन होना चाहिए, एक इंडिविजुअली होना चाहिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी फर्म, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी सेक्रेटरी नहीं हो सकता। इट कैन बी ओनली इंडिविजुअल। ओके, सेकेंड पॉइंट, ड्यूटीज। व्हाट आर द ड्यूटीज विच आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी। So there are two important duties which are going to be performed by secretary. One is your administrative duties and second is your routine duties. कौन से दो duties है students? Administrative duties and routine duties. Administrative duties which include all type of clerical work, filing work, मीटिंग को कंडक्ट करना, करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना, लेटर्स लिखना, ईमेल्स को चेक करना। एंड रूटीन ड्यूटीज में जो डे टू डे वर्क होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई विजिटर्स आए, कंपनी में कोई विजिटर आया, उनसे बातचीत करना, मीटिंग को शेड्यूल करना, उनके जो सेक्रेटरी के अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, इंटायर कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से उनको सुपरवाइज करना, ये सब किस में आएगा, रूटीन ड्यूटीज में आएगा। And your administrative duties which include clerical work, your administrative work, your phone calling work, next thing letters को maintain करना, file करना, correspondence करना and overall meeting को conduct करना. So these are the basic duties which are going to be performed by secretary. Third, qualification. Students, आपके लिए क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी को, अगर सेक्रेटरी हमें बनना है, अगर हमें कोई कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो क्वालिफिकेशन लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। कोई भी पर्सन सेक्रेटरी बन सकता है क्या, आंसर इज नो। यू शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ सेक्रेटरी। हम खुद के पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए टू बिकम अ सेक्रेटरी। अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे सीए बनने के लिए वी हैव टू बी द मेंबर ऑफ ICAI।
अगर आपको सीए बनना है तो आपको किसका मेंबर बनना होता है, ICAI। उसी तरह से अगर आपको सेक्रेटरी बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आपको मेंबर बनना होगा ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। किसका मेंबर बनना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसी के साथ हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013। अगर हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी को रन करना है, कोई भी कंपनी को शुरू करना है, तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का नॉलेज होना चाहिए। तभी जाके हम एज अ सेक्रेटरी रोल प्ले कर पाएंगे कंपनी। So definitely you have to remember you should be the company secretary, but before that qualification is very much necessary, and for that you should complete a entire company secretary course, and entire company secretary should be a member of, that is Institute of Company Secretary of India। ठीक है। Next then appointment, who can appoint the secretary? Very simple point, who can appoint the secretary? तो सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय आइदर अ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी को कौन कौन अपॉइंट करेगा, इट कैन बी आइदर इंडिविजुअल, इट कैन बी गवर्नमेंट, इट कैन बी सोसाइटी, इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनी कंपनी। नेक्स्ट वन, पेड एम्प्लॉय। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि सेक्रेटरी भी कौन होगा, एक एम्प्लॉय ही होगा, तो इवन सेक्रेटरी विल बी द पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या मिलेगा, हाथ में उनको सैलरी मिलेगा। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि कोई भी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो सिमिलर वे सेक्रेटरी को भी हाथ में क्या मिलेगा, सैलरी ही मिलेगा। उसी के साथ और एक टर्म आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज हॉनोरियम, HONORARIUM, हॉनोरियम। हॉनोरियम का मतलब होता है फीस। अगर आप एज अ सेक्रेटरी काम करते हो तो सर्टेन मेजॉरिटी में आपको मीटिंग्स कंडक्ट करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो समटाइम्स यू गेट अ लम्प सम अमाउंट विच इज कॉल्ड एज फीस, FEES। बट वो कंसिडर किया जाएगा कि आपका वर्किंग कैसा है, आपका काम कैसा है, अदरवाइज यू विल गेट अ नॉर्मल सैलरी लाइक अदर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी को हमने यहाँ पे और एक नाम दिया है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, व्हाई सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अगर आपको आंसर आता है तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। द सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बिकॉज सेक्रेटरी कीप्स एवरीथिंग सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल विद हिम। हर एक इंपॉर्टेंट काम, हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन सब किसके पास होता है, सेक्रेटरी के पास। बिकॉज हमने मीनिंग से ही शुरू किया था, द पर्सन हु कीप एवरीथिंग सीक्रेट विथ हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी। तो जो पर्सन सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सब कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखेगा, उसी के साथ सेक्रेटरी किससे कॉन्टेक्ट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। सेक्रेटरी का जो भी बातचीत होता है वो किससे होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो इससे हमें और एक पॉइंट समझ में आता है, सेक्रेटरी इज लिंक्ड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट, सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करता है वो एब्सेंट होता है, तो उसके बदले पूरे कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। क्यों ऐसा, बिकॉज सेक्रेटरी के पास पूरा नॉलेज होता है, सेक्रेटरी के पास कंपनी एक्ट का नॉलेज होता है, सेक्रेटरी को पता होता है कौन से मीटिंग्स कब कंडक्ट करें, शेड्यूल क्या है मीटिंग का, कौन सा पर्पस से जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो एवरी इंफॉर्मेशन इज नोन टू होम, सेक्रेटरी। इसलिए सेक्रेटरी को और एक नाम दिया जाता है, सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज अ राइट हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज अ राइट हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज जैसे विदाउट सीए हम बिजनेस को नहीं चला सकते, कंपनी को नहीं चला सकते, उसी तरह विदाउट सेक्रेटरी हम कंपनी को नहीं चला सकते। सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी को जोड़ के रखता है, जो कंपनी को चलाता है, कंपनी को मदद करता है चलने में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट एज अ सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन, क्वालिटीज। अभी देखो मैंने यहाँ पे सर्टेन क्वालिटीज लिखी है आपके लिए, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे।
फर्स्ट थिंग, सेक्रेटरी शुड हैव अ क्वालिफिकेशन। करेक्ट, वेरी ट्रू। अगर सेक्रेटरी बनना होगा, आपको कोई कंपनी में एज सेक्रेटरी रोल प्ले करना होगा, तो आपको क्वालिफिकेशन तो लगेगा, बट क्वालिफिकेशन इज नॉट इनफ टू वर्क। उसके साथ हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वालिटीज भी होना चाहिए। So qualification plus quality will give the best secretary to the organization. Again I repeat, qualities plus qualification will give a best secretary to the organization. So let's understand which are the qualities which are needed in secretary. First one, concentration. Definitely secretary को बहुत सारा काम करना होता है, तो उसके पास concentration होना चाहिए. Secretary should have a concentration power. Second, intelligence. He should have a creative mind. He should have a creative mind. कोई भी सिचुएशन आएगा, उसको कैसे टैकल करना, उसको कैसे हैंडल करना, कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज को यूज करेंगे, उसके पास दिमाग होना चाहिए टू यूज इट। नेक्स्ट वन, टैक्ट, TACT। टैक्ट का मतलब होता है ट्रिक्स। कभी कभी ऐसा होता है सेक्रेटरी को खुद को ही डिसीजंस लेना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो हमेशा नहीं पूछ सकता, तो मेनी टाइम्स सेक्रेटरी को खुद को डिसीजंस लेना होता है, तो ही शुड टेक डिसीजन इन सच अ वे दैट कि ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। उस तरह से डिसीजन लेना है, सिचुएशन को समझना है, कॉमन सेंस से डिसीजन लेना है, एंड ही शुड यूज सम और अदर ट्रिक्स टू मैनेज दैट प्रॉब्लम। वो टैक्टिक्स, वो ट्रिक किसके पास होना चाहिए, सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन, दैट इज लॉयल्टी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड बी लॉयल टू अवर वर्क। सेक्रेटरी शुड बी लॉयल। सेक्रेटरी काम के लिए ट्रूथफुल से काम करना चाहिए, ही शुड बी लॉयल टू हिज वर्क। और वो कब होगा, जब वो रियली कंपनी के बारे में सोचेगा। जैसे आप खुद के एग्जाम्पल अगर आप लोगे स्टूडेंट, तो यू शुड बी लॉयल टू योर स्टडीज। आप अगर आपको पता होता है कितना स्टडीज आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप खुद के लिए क्या होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्क, और ये क्वालिटी भी किसमें होना चाहिए, सेक्रेटरी में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, करस्पॉन्डेंस। ये हमने मीनिंग देखा, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ईमेल्स। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सेक्रेटरी शुड हैव ए क्वालिटी टू राइट द लेटर्स, टू राइट द ईमेल्स इन सच अ वे दैट कि जो भी आपके बिजनेस डीलर्स है वो क्या हो जाए, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो आप जैसे लेटर लिखते हो वैसा लेटर चलेगा क्या स्टूडेंट्स? डेफिनेटली नो। आपका लेटर ऐसा होता है कि आप ही रीड कर पाते हो, so it is very important to write a letter in systematic way. Proper language should be used to write the letters. तो ये सब क्वालिटी किसमें होना चाहिए, that is in secretary again. Next one, that is courtesy. Very important. सेक्रेटरी को खुद को लीड करना होता है, बहुत सारे पर्सन से बात करना होता है, तो उसमें courtesy होना चाहिए। The secretary should have a kind nature, right? Secretary should have a kind nature, polite nature. बात करने का तरीका उसको आना चाहिए। नेक्स्ट वन, लीडरशिप। डेफिनेटली अगर सेक्रेटरी खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, तो बाकी सबको लीड कर पाएगा क्या? आंसर इज नो। तो सेक्रेटरी शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी टू गाइड अदर्स, टू गिव एडवाइस एंड सजेशंस। एंड द लास्टली, दैट इज नॉलेज सीकर। सेक्रेटरी बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए कुछ सीखने के लिए, ही शुड हैव अ दैट क्वालिटी टू लर्न फास्ट। नॉलेज सीकर का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी लर्न करना, जल्दी से जल्दी ग्रास्प करना, जल्दी से जल्दी सिचुएशन को टैकल करना, हैंडल करना, और वो किसमें होना चाहिए, इन सेक्रेटरी अगेन। सो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टैंडर्ड 11th SP। सो आई होप आपको फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। Still students, if you have any doubt, do mention in comment box. And thank you all my viewers and subscribers who have supported me till now. And I am hoping that कि आप आगे भी मुझे इस तरह प्यार और सपोर्ट करोगे। Thank you all. Keep supporting, keep learning.